हाय स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं अपना मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर समरूपता। तो समरूपता चैप्टर में ऐसा क्या क्या है पहले वो देखेंगे। समरूपता का मतलब क्या है कि अगर दो चीज़ें आपकी समान हैं, समान रूप वाले हैं, उसे हम बोलते हैं समरूपता, न कि सर्वांग सम। जैसे देखिए, एक बड़ा सा टेबल है और उसके ही समान, उसके ही रूप के जैसा एक छोटा सा टेबल है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के रूप समान हैं, तो समरूप हैं। तो हम इस चैप्टर में वही चीज़ देखेंगे। एक बड़ा सा त्रिभुज होगा, अगर वैसा ही एक छोटा सा त्रिभुज है, सेम कोण वाले, और उनके भुजाओं का अनुपात समान है, तो हमारे लिए क्या होगा, वो समरूप हैं। तो हम इस चैप्टर में इसी चीज़ पे फोकस करेंगे। पूरा चैप्टर आपका त्रिभुज के ऊपर बेस है, तो त्रिभुज की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए। तो हम 9th, 8th, 7th और 6th में जो हमने पढ़ा हुआ है त्रिभुज की बेसिक चीज़ें, हम उसको पहले यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं, हम पिछले कुछ सालों में जब से आपने त्रिभुज को जानना स्टार्ट किया है और क्या क्या है उसके अंदर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, त्रिभुज के कितने तरह के कोण होते हैं, ये सब की जानकारी होगी तो ही आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम त्रिभुज के बारे में। पहले तीन भुजाओं से जो आकृति तैयार होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ये आपका त्रिभुज है। हर त्रिभुज के तीन ऐसे, देखिए, ये शीर्ष बिंदु है आपके, इन तीनों भुजाओं को जब मिलाया जाता है तो आपका एक त्रिभुज तैयार होता है, और उनकी तीन भुजाएं होती हैं। हम शीर्ष बिंदु के जो भी होते हैं एक नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ABC। तो देखिए, ये जो त्रिभुज आपका है इसका नाम है त्रिभुज ABC। आप उसको BCA बोल सकते हैं, CAB बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी आप उसका नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इसका नाम है त्रिभुज ABC। हर त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। देखिए, 1, 2, 3, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, 1, 2, 3। तो याद रखना है आपको, हर त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण हैं। और त्रिभुज के भुजाओं से और कोण से तीन प्रकार हैं। भुजाओं से जो होता है आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और आपका विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा समान नहीं होती। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण आपके 60 अंश के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज अगर समकोण है, याद रखिए, अगर समकोण है तो एक कोण आपका 90 अंश है, तो दोनों कोण 45 अंश के होंगे। याद रखिएगा, जो आपका समकोण है तो कभी कभी 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आपका समकोण समद्विबाहु समत्रिभुज है तो आपका वो 90 अंश है, तो दोनों कोण आपके 45 अंश के होंगे। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजाएं और कोई कोण समान नहीं होते हैं। ऐसे ही कोण के हिसाब से समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। समकोण 90 अंश का एक कोण होगा कम से कम आपका उस त्रिभुज में। न्यून कोण में कोई भी कोण 90 अंश से ज़्यादा नहीं होगा। अधिक कोण में एक कोण आपका 90 अंश से ज़्यादा होगा। तो ये आपके त्रिभुजों के प्रकार हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न में समबाहु त्रिभुज बोल दिया तो समझ जाना है आपको कि सारी भुजाएं समान हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश के हैं। अगला देखते हैं, हमारे पास त्रिभुज की दो चीज़ें होती हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और एक होता है त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का योगफल। तो देखिए ध्यान से,
क्षेत्रफल का मतलब यहाँ से लेकर के जो पूरा अंदर का एरिया कवरिंग होगा, इसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसके लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। परिमिति का मतलब होता है केवल देखिए ए पार्ट, ऊपर का जो सराउंडिंग पार्ट होता है ऐसा, ए बी, बी सी और ए सी ए आपकी परिमिति है। तो इसलिए हम बोलते हैं तीनों भुजाओं का योगफल। ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार कौन से हैं, कोण के माध्यम से और भुजाओं के माध्यम से, उसका क्षेत्रफल और उसकी परिमिति। ये होने के बाद में अब हम देखेंगे कि आपका इस चैप्टर में त्रिभुज के कौन कौन से गुणधर्म दिए हुए हैं। आइए देखते हैं हम अपना एक गुणधर्म जो आपके इस चैप्टर का बेस है, जिसे आपको जानना जरूरी है। एक गुणधर्म है आपका, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए दो त्रिभुज हम लेते हैं और देखते हैं लास्ट में जो चीज़ें कथन में बोली जा रही हैं वो क्या हैं। मैंने एक ही त्रिभुज लिया है और एक ही त्रिभुज लिया है, दोनों समरूप त्रिभुज नहीं हैं, इतना याद रखना है। दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा बट दोनों समरूप त्रिभुज नहीं हैं। पी क्यू आर ए बी सी ये दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज के लिए मैं एक लंब खींच देता हूँ ऊंचाई के लिए। मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं दत्त साध रचना कुछ नहीं लिखने वाला हूँ। तो इस त्रिभुज में मैंने P से एक लंब दिया, इसका नाम मैं S दे देता हूँ। यहाँ से मैंने A से लंब दिया, उस बिंदु का नाम जहाँ पे लंब हुआ वो D, मतलब AD लंब है BC पे और PS लंब है QR पे। तो जो हमारा कथन है उस पे जाते हैं। देखिए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इस लाइन को देखिए समझिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखते हैं। पहले हम क्षेत्रफल के लिए मैं डिनोट करूंगा ए, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लूंगा मैं, पहले पी क्यू आर, अनुपात लेना है बटे में, फिर क्षेत्रफल के लिए ए, त्रिभुज ए बी सी। आगे बढ़ते हैं, उनके आधारों, इनका और इनका आधार। पहले तो देखिए आधार और संगत ऊंचाई, इनका आधार और इसकी संगत ऊंचाई और इसका आधार और इसकी जो संगत ऊंचाई का अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये जो क्षेत्रफल होगा इसका जो अनुपात आएगा, इसके आधार और ऊंचाई का जो गुणनफल होगा अंश में और आधार और ऊंचाई का गुणनफल जो हर में होगा, इन सब का जो भी चीज़ें आएंगी अनुपात होगा वो ए भी और ए भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए पी क्यू आर का जो आधार है ये आधार है, तो क्यू आर आधार हुआ और पी एस इसकी ऊंचाई, इसके लिए आधार हुआ बी एस। याद रखिए 90 जो लंब है ना उसके नीचे वाला आधार हमेशा रहता है। याद रखिए निशान समझ जाइए तो समझ जाइए ऊंचाई है और उसके नीचे वाला आधार है, बी सी गुणे ए डी। यही मुझे समझाना है कि इस तरीके से आपको आकृति पहचाननी है और इसको ऐसे लिखनी है। ये तो आपका दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, न इसमें ऊंचाई समान है न इसमें कोई आधार समान है। एक सिंपल तरीके के त्रिभुज हैं, नॉर्मल तरीके के, और ये उनका कथन के हिसाब से चीज आई हुई है। अगर मान लीजिए दोनों त्रिभुज आपके, हम उसको कुछ दर्शा दें, मान लें जैसे मैंने पहले त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसको मैं A1 मान लूँ, ऐसे A1 प्रश्न में हम मानेंगे इसके लिए, और इस दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं A2 मान लूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आधार है, आधार मतलब बेस,
तो उसको हमें क्या मानना होगा, B1 और ऊंचाई के लिए H1, और ठीक नीचे वाले त्रिभुज में आधार के लिए B2 और ऊंचाई के लिए H2। इस तरीके से हम शॉर्ट में भी लिख करके अपने आंसर को ला सकते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी आपके लिए। तो एक चीज़ आपकी ए है। इसके बाद हम देखेंगे, अगर आपका दो चीज़ें ऐसी हैं, आधार समान हो जाए या फिर ऊंचाई समान हो जाए, तो क्या होगा। अगर आधार समान हो गया तो देखिए, आधार समान होने पे क्या होगा, ए दोनों बराबर हो जाएंगे तो ए और ए कट जाएगा, तो केवल ऊंचाइयों का अनुपात क्षेत्रफल से आएगा। अगर ऊंचाई समान हो गई तो ए दोनों बराबर होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और आधार का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। इतना याद रखना है। और प्रश्न में अगर दिया हुआ है समान ऊंचाई, आकृति देखने से आपको लग रहा है या कुछ जानकारी से प्राप्त हो रहा है, तो आप उसको ब्रैकेट में लिखना है प्रश्न में, और डायरेक्ट फिर किस तरीके से करना है, अगर आपका समान आधार वाले त्रिभुज मिलते हैं तो आपका A1/A2 बराबर, आधार समान है तो आधार कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका, ऊंचाई के लिए होगा। और अगर समान ऊंचाई वाले त्रिभुज मिलते हैं आपको तो आपका A1/A2 तो B1/B2 होगा। ये तो किसी भी तरीके का कोई त्रिभुज समान, त्रिभुज नहीं, ऊंचाई और आधार समान नहीं था तो ऐसा लिखना है। अगर आपका समान आधार है तो केवल ऊंचाइयों को लिखना होता है, अगर ऊंचाई समान है तो आधार को। एक और चीज़ है, अगर आधार और ऊंचाई दोनों समान हो जाए तो कंडीशन क्या होगा, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, समान। सिंपल चीज़ समझ लीजिए, अगर किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई समान है तो उसका क्षेत्रफल A1 और A2 समान हो जाएगा, इतना याद रखना है। तो क्या होगा आपका, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल भी क्या होंगे, समान। मतलब पहला त्रिभुज पूरी तरीके से बराबर है दूसरे त्रिभुज के, और इनका अनुपात 1:1 होता है। याद रखिएगा, समान आधार समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों में दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात आएगा 1:1 होगा, क्योंकि ऊंचाई कट जाएगी और आधार आधार भी आपका कट जाएगा। तो ये आपका बेसिक था। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 1.1 एक्सरसाइज। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 1.1 में प्रश्न आपका है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, मतलब किसी भी तरीके का सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ नहीं है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमने जो किया हुआ था A1 A2 वाला हिसाब वैसा करेंगे हम। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 तथा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 है। उसके बाद उसकी कुछ ऊंचाई और आधार दिए हुए हैं, वो ले लेते हैं। माना पहले त्रिभुज का आधार B1 तथा ऊंचाई H1 है, और दूसरे, ये भी मान के चलते हैं हम, माना दूसरे त्रिभुज का आधार B2 तथा
ऊंचाई h2 है। सेम वही चीज़ लगाएंगे जो हमने गुणधर्म में किया था, A1 अपॉन A2 बराबर B1 गुणे H1 का जो अनुपात है B2 गुणे H2 से। अब B1 किताब में देखिए, पहले त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है, देखेंगे तो 9 और ऊंचाई है 5। दूसरे त्रिभुज का आधार है 10 और ऊंचाई है उसकी 6। जो कटिंग होगा उसे काट दीजिए, जो छोटा हो सकता है जितना। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो देखिए कितना आ रहा, 3 एकम, ये 1 है, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। तो आपका जो अनुपात आया, अनुपात ही पूछा हुआ है, तो A1 अनुपाते A2 आपका 3 अनुपाते 4, ये आपका आंसर आ गया। छोटा सा था, इजी था। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आकृति मैंने बनाई हुई है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपके किताब में दिया है और स्क्रीन पे भी नीचे दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या दिया है प्रश्न के अंदर कि संलग्न आकृति में BC लंब है AB पर। ये जो BC है ना, ये AB पे लंब है, मतलब ये ऊंचाई हुई और ये क्या हुआ आपका आधार ना। तो लिख लेते हैं पहले हम कि जो BC है ये लंब है AB पे, ये आपकी ऊंचाई हुई, याद रखिएगा ऊंचाई है, और ये आपका आधार है। दूसरे प्रश्न में, दूसरी चीज में क्या दिया है, AD लंब है किसके ऊपर, AB पे, मतलब AB आपका आधार है दोनों त्रिभुजों के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए। और देखिए कॉमन है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है। मतलब ये जो आकृति है देखने से और आकृति में जो कंडीशन दिया हुआ है, गिवन है, उससे ये पता लग रहा है ये आपका त्रिभुज समान आधार वाला है, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, आधार हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ त्रिभुज, जो चीज़ों को पूछा गया, क्या पूछा, ABC, नाम दिया है त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज आपका ADB। तो हमें तो पहले से मालूम हो गया कि आपका समान आधार वाला त्रिभुज है, तो हम ऊंचाई लेंगे, आधार नहीं लेंगे। तो ऊंचाई क्या आपका ये BC और इसकी ऊंचाई है आपकी AD। तो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं समान आधार वाले त्रिभुज। तो BC और AD का मान क्या दिया देख लेते हैं। BC का मान 4 और AD का मान 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये आपका आंसर है, यही पूछा हुआ है आपका आंसर कि मान ज्ञात करना है। तो इसका मान 1/2। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा प्रश्न था आपका। तीसरा प्रश्न में मैंने आकृति और कथन कुछ चीज़ें लिख दी हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है। ये त्रिभुज आपका, इसमें PS लंब है रेख QR पर, रेख QT लंब है PR RQ, इसका मान 6, PS इसका मान 6, PR इसका मान 12 और पूछा है QT। ऑल ओवर आकृति देखेंगे तो एक ही त्रिभुज है, बट उसको दो तरीके से अज्यूम किया गया है। दो तरीके से उसकी ऊंचाइयों को अज्यूम करने की वजह से उसके आधार अलग अलग हो गए हैं। अगर मैं बिंदु P से ऊंचाई को अज्यूम करता हूं तो PS लंब होगा किसके ऊपर, QR, मतलब फिर PS ऊंचाई हो गई, तो आधार क्या होगा, QR। अगर मैं Q बिंदु से ऊंचाई को अज्यूम करूं तो QT ऊंचाई होगी, QT, और आपका जो PR है वो आधार होगा। मतलब एक ही त्रिभुज के दो तरीके से देखने पे आधार और ऊंचाइयाँ अलग अलग होंगी, और इसी की मदद से हमें दिए हुए प्रश्न को हल करना है। देखिए सबसे पहले PS आपको 6 दिया है और QR भी 6 दिया है। मतलब अगर मैं P को ऊंचाई मानता हूं तो त्रिभुज PQR में ऊंचाई PS और आधार QR होगा, और मुझे
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो मैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो हमने देखा क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है आपका यहाँ पर QR या RQ, ऊंचाई आपकी है PS। 1/2 गुणे RQ आपका 6 है और आपके पास PS भी 6, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18 सेंटीमीटर कुछ है क्या, नहीं है, कोई सेंटीमीटर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। तो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब उसी ज्ञात क्षेत्रफल के माध्यम से मैं क्या निकालने वाला हूँ, QT। कैसे, देखिए फिर से, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल आपके पास कितना है 18। आधार क्या आपके पास, अब देखिए आधार चेंज होगा, हाँ, QT अब मैं ऊंचाई लिया, आधार क्या हो गया आपका PR, और ऊंचाई जो आपको ज्ञात करनी है QT। 18 बराबर 1/2, PR का मान आपको यहाँ पे देखिए कितना दिया है 12 गुणे QT, 2 छक 12। अब 6 को 18 से भाग कर दीजिए, 6 त्रिक 18, तो QT का मान आपका हो गया 3। सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे इकाई लिखेंगे। जब आपको कुछ ना दिया तो आप क्या लिखना है, आपको इकाई। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। 2 तरीके से एक ही क्वेश्चन के क्षेत्रफल को मानने पे आधार और ऊंचाइयाँ हम यहाँ पे क्या देखी, अलग अलग हो गई। केवल उसका शीर्ष बिंदु चेंज किया हमने तो उसके आधार अलग हो गए, उसकी ऊंचाइयाँ अलग हो गई। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए प्रश्न में जो आकृति दी है और प्रश्न में एक चीज़ पूछा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BCD कितना होगा। तो देखते हैं पहले हम ABC और BCD। तो आकृति जब आप देख रहे हैं तो BC आपके लिए क्या है, समान है दोनों त्रिभुजों के लिए। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD समान आधार वाले त्रिभुज हैं। ये तो ज्ञात हो गया। दूसरा कंडीशन क्या आ रहा है, देखिए AD समांतर है BC, मतलब दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में हैं। जब दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज आते हैं, रेखाएं समांतर हैं, देखिए जैसे ये आपका बोर्ड है, दोनों बोर्ड के ऊपर समांतर चीज़ें, तो नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं पे भी जो भुज आपका कोई भी आप एक भुजा खींचेंगे, सबकी सब क्या होगी, समान होगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ समान होती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई त्रिभुजों की बने हुए त्रिभुज की ऊंचाइयां समान होती हैं। अब आपको एक चीज़ ज्ञात हो गया, ये जो दोनों त्रिभुज हैं समान आधार वाले और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD समान
आधार वाले तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। तो मैंने देखिए बताया था कि अगर समान ऊंचाई समान आधार वाले त्रिभुज हैं तो दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में उनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आपका बराबर होगा त्रिभुज BCD के। ये हमने अपने गुणधर्म में देखा। अब क्या करते हैं, इसको आप इसके नीचे लेके आ जाइए। ABC बटे त्रिभुज BCD। देखिए जब इसको नीचे लेके आएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, एक, और एक के नीचे हमेशा एक ही होता है, 1/1। तो मतलब अब ध्यान से देखेंगे तो अनुपात क्या आने वाला, 1:1, जो मैंने गुणधर्म पढ़ाते वक्त ही आपको बताया था। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज BCD का जो अनुपात होगा 1:1 होगा। ये आपका आंसर है। तो इसके लिए गुणधर्म को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाने से क्या है कि आपका बेसिक लेवल घट जाएगा। तो बेसिक स्ट्रांग रखना है और एक्सरसाइज करने में आपको आसानी मिलेगी। इसके बाद हम करेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। संलग्न आकृति में PQ लंब है BC पे। देखिए PQ आपका लंब है BC पे, ए दिया हुआ है, और AD लंब है BC पर। मतलब BC आधार है। वैसे BQ, QD, DC, QC नीचे की सारी चीज़ें आधार ही हैं पूरी तरीके से, और PQ और AD की आपकी ऊंचाइयां हैं। तो कुछ जानकारी के आधार पे आपको 4 प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं। आपको आकृति को समझना है और सॉल्व करना है, मतलब मान रखने हैं, सॉल्व नहीं करना है आपको। पहला क्वेश्चन आपका है एरिया ऑफ त्रिभुज PQB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PBC। आकृति देखते हैं PQB, ये वाली आकृति PBC। देखिए PQB ये आकृति, ये आधार है, PBC और एक ही आधार है। और देखेंगे तो PQ दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, मतलब ऊंचाई क्या है, समान है। तो ऊंचाई समान, तो ऊंचाई लिखते नहीं है, हम क्या लिखेंगे, केवल आधार। तो PQB का आधार है BQ और PBC का आधार है पूरा BC। और यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना है समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। ये पहला हो गया आपका। दूसरा क्या दिया आपको, एरिया ऑफ त्रिभुज PBC और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो देखिए PBC कहाँ है आपका, PBC, BC आधार, BC आधार, BC समान हो गए, मतलब समान ऊंचाई है। और PBC में ऊंचाई PQ है और ABC में ऊंचाई AD। मतलब इस त्रिभुज में आधार समान है, तो आधार नहीं लिखेंगे, हम केवल ऊंचाई लिखेंगे। ऊंचाई क्या आपका है, यहाँ पे PQ और यहाँ पे AD। समान आधार वाले त्रिभुज, ये आपका हो गया दूसरा। अगला देखते हैं हम तीसरा। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। तो ABC ADC, ABC में आधार BC है
और ADC में आधार DC। आधार तो समान नहीं है, बट A से दोनों त्रिभुजों के लिए जो लंब है AD वो दोनों में समान है। तो A त्रिभुज आपका समान ऊंचाई वाला है, तो आधार नहीं ऊंचाई नहीं लिखेंगे, तो आधार क्या आएगा आपका ABC के लिए BC, और ADC के लिए आधार आएगा आपका DC। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। ये हो गया आपका तीसरा। चौथा देखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQC। तो ADC में आधार DC है और PQC में आधार QC। आधार समान नहीं है। अब ऊंचाई देखते हैं, ADC में ऊंचाई AD है और PQC में ऊंचाई PQ। मतलब ये त्रिभुज में कोई भी चीज़ें समान नहीं है वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो ADC में आधार आपका DC, ऊंचाई आपका AD, और PQC में आधार QC और ऊंचाई आपका PQ। ये आपका पांचवा प्रश्न। इस तरीके से आपका फुल एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो आप कंटिन्यू वीडियो मत देखिएगा, आप एक क्वेश्चन करने के बाद बुक लीजिए, नोटबुक और बुक दोनों सामने रखिए, वीडियो को एक बार समझने के बाद में उसको पॉज कर दीजिए, फिर रिवाइंड करिए, फिर उसको देख करके कॉपी करिए। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, जैसे आप स्कूल में करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आपको कॉपी करने का टाइम देते हैं हर क्वेश्चन के लिए, वैसे हर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है कि बटन को पॉज करके फिर रिवाइंड करना है उस क्वेश्चन से, और उसको देख करके कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिखना है। और हर क्वेश्चन को यही करना है, फुल वीडियो एक साथ मत देखिएगा, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको 1.2 में।